आज हम डिस्कशन करने वाले हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के ऊपर। नमस्कार, मैं हूं सचिन मंसारे और हम बात करते हैं दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो क्या हुआ था कि सन 1947 में भारत को आजादी मिलते ही भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और वो समस्या क्या थी कि 562 रियासतों के एकीकरण और पुनर्गठन का सवाल खड़ा हो गया था। तो इसे ध्यान में रखकर क्या हुआ कि श्याम कृष्ण दर आयोग एक बनाया गया, जिन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर गठन का उन्होंने क्या किया, विरोध किया और प्रशासनिक सुविधाओं को आधार बनाने पर था। और उन्होंने क्या किया, लेकिन क्या हुआ कि जन आकांक्षाओं को देखते हुए जेबीपी आयोग का गठन इसके बाद में हुआ। अब जेबीपी आयोग का गठन इसमें कौन कौन शामिल थे, तो जवाहरलाल जी नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। और इस पर क्या इन्होंने सुझाव दिया कि भाषाई आधार पर गठन का सुझाव इन लोगों ने दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि 1953 में आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी राज्य के रूप में गठन किया गया। लेकिन ये कब किया गया, उसका भी एक रीजन था दोस्तों कि सामाजिक कार्यकर्ता थे एक पोट्टी सी रामल्लू। इसमें भी बहुत ज्यादा इन्होंने मेहनत करी, तब जाकर ये भाषाई आधार पर इसका गठन किया गया। अब 1953 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश का जो तेलुगु भाषी राज्य है उसके रूप में इसका गठन किया गया। उसके पीछे बहुत संघर्ष था। अब वो संघर्ष क्या था दोस्तों कि सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री राम मल्लू। पोट्टी श्री राम मल्लू उन्होंने क्या किया था कि अमरण अनशन किया था कि मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग करने की मांग को लेकर 58 दिन के अमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गई थी इनकी, जिसने अलग तेलुगु भाषी राज्य बनाने पर क्या कर दिया, इन लोगों को मजबूर कर दिया। अब फिर इसके बाद क्या होता है कि 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। तो उसके सदस्य कौन कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली, हरदेनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। ये 22 दिसंबर 1953 को ये प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और जब इसकी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट आती है दोस्तों 30 दिसंबर 1955 को आती है। तो भाषाओं को राज्य के पुनर्गठन का आधार बनाया गया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पास किया गया। इसके तहत क्या होता है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के मिलता है। और 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर आया। तो 1960 में दोस्तों बम्बई, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल किया गया। इसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बने गए। इससे पूर्व का हम बात करें, अभी जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोस्तों 31 अक्टूबर 31 के दिन की बात है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य है और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब एक एक करके दोस्तों हम भारत के राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में देख लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई थी, 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। और इसमें 2 राजधानियां इसकी है। श्रीनगर जो है वो दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जम्मू जो है वो दोस्तों शीतकालीन राजधानी है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यही उलर झील यहीं पर है। और कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जैसे सलाल और बगली विहार और दुलहस्ती, ये दोस्तों चिनाब नदी पर है। तुलबुल और उरी करके है, उरी सेक्टर आपने सुना होगा। तुलबुल और उरी ये झेलम नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना बनी गई है। और कुछ बाग भी जैसे शालीमार बाग यहाँ पर है, डल झील है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब आपको यहाँ पर आर्टिकल 370 की धारा 370 यहाँ पर थी, अब वो समाप्त कर दी गई है। और अब नेक्स्ट राज्य की हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल राज्य की स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1971 को की गई थी। और सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर भाखड़ा बांध बना है 226 मीटर। रोहतांग दर्रा है दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी में, सिपकिल्ला दर्रा है जास्कर श्रेणी में। और ये शिमला और तिब्बत ये यहाँ जाने का रास्ता है। यहाँ से बड़ा लाचा दर्रा है, लेह मंडी जाने के लिए रास्ता है दोस्तों यहाँ से। हिमाचल राज्य की राजधानी दोस्तों शिमला है, धर्मशाला है। और नेक्स्ट अगले राज्य की हम बात करें कि पंजाब की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है पंजाब की। और सतलज नदी और व्यास नदी है यहाँ पर है। और हरि के बैराज है यहाँ पर।
पंजाब में ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। हरियाणा नेक्स्ट की बात करें हम, चौथे नंबर के राज्य की हरियाणा की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1966 को हुई थी। चंडीगढ़ इसकी क्या है, राजधानी है। और पानीपत का युद्ध यहाँ पर हुआ था फर्स्ट, और 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, और 1556 में अकबर और हेमू के बीच में भी एक युद्ध हुआ था, यहाँ पर पानीपत का युद्ध हुआ था। और इब्राहिम लोदी का दोस्तों यहाँ पर क्या है, मकबरा है। उत्तराखंड की बात करें, इसकी राजधानी देहरादून है। 9 नवंबर सन 2000 को यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। जिम कार्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर है। टिहरी बांध बना हुआ है, जो कि टिहरी बांध जो नदी भागीरथी नदी पर होगा, कंफर्म नहीं है मुझे। अब देखिएगा इसको टिहरी बांध किस पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोस्तों 1 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, और ये रायपुर इसकी राजधानी है। झारखंड की बात करें दोस्तों तो 15 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, और ये रांची इसकी राजधानी है। और आगे की बात करें राजस्थान, तो राजस्थान की स्थापना 9 नवंबर 1956 को हुई थी। जयपुर इसकी राजधानी है। और राजस्थान में दोस्तों चंबल नदी है, वहां पर जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। सबसे बड़ा मरुस्थल, थार का मरुस्थल यहीं पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। सरिस्का बाघ विहार यहीं पर है। रणथंभौर केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार यहीं पर है। माउंट आबू यहीं पर है दोस्तों। और दिलवाड़ा जैन मंदिर ये खारे पानी की झील जो है सांभर यहीं पर है। कतरिम झील जो है ये भी ढेबर, ये भी यहीं पर है। उत्तर प्रदेश की बात करें 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी राजधानी है लखनऊ। और इसकी जो स्थापना वर्ष मनाया जाता है 26 जनवरी को, 24 जनवरी को मनाया जाता है। स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यहीं पर है गोरखपुर। अब बिहार की बात करें 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना की गई थी। पटना इसकी राजधानी है। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। और मीरा कुमार जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ये भी यही सासाराम के रहने वाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों राजगीर नालंदा में है। और बात करें हम भारत के कुछ, गुजरात की बात करें दोस्तों तो गुजरात 1 मई 1960 की इसकी स्थापना की गई थी। गांधीनगर इसकी क्या है, राजधानी है। नर्मदा नदी सरदार सरोवर परियोजना यहीं पर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला यहीं पर है, कच्छ का रण जिसको कहते हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य माना जाता है गुजरात। और महाराष्ट्र की बात करें 1 मई 1960 की इसकी स्थापना की गई है। मुंबई इसकी राजधानी है। लोनार झील यहाँ पर है, जो ज्वालामुखी उद्गार के कारण उत्पन्न हुई थी। दर्रा यहाँ पर है दोस्तों। थाल घाट और भोर घाट। कोयना नदी है, कोयना बांध परियोजना यहाँ पर बनी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों 1 नवंबर 1956 की इसकी स्थापना हुई थी। भोपाल इसकी राजधानी है। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है। बेहड़ा घाट यहाँ पर है। दुहाधार जलप्रपात है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान है। चंबल नदी यहाँ पर है, जिस पर गांधी सागर परियोजना बनी है। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना बनी है। और आगे की बात करें कि 1956 में आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। और हैदराबाद इसकी राजधानी है। कृष्णा नदी यहाँ पर है दोस्तों, जहाँ पर नागार्जुन सागर परियोजना है। गोदावरी नदी है, जहाँ पर निजाम सागर परियोजना बनी है। कर्नाटक की स्थापना भी दोस्तों 1956 में हुई थी। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। यहाँ पर सबसे ऊंचा जो है कुचिकल जलप्रपात है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। और केरल की बात करते हैं दोस्तों तो केरल 1956 में इसकी स्थापना की गई। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। पालघाट दर्रा है। नीलगिरी पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई भी है यहाँ पर। विश्व की सबसे बड़ी पक्षी मूर्ति है जटायु, कहाँ पर है तो केरल में। तमिलनाडु की बात करें इसकी चेन्नई राजधानी है। 1956 में इसकी स्थापना की गई। मीनाक्षी मंदिर है यहाँ पर मदुरई में। और कोरोमंडल तट यहीं पर है। अब आगे की बात करें हम दोस्तों आंध्र प्रदेश 1956 में हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश में दोस्तों क्या हुआ था कि हैदराबाद का 4 मीनार है। और सालाराज का संग्रहालय भी है यहाँ पर। और हुसैन सागर झील है दोस्तों। डिडवाना झील भी यहीं पर है। नहीं, डिडवाना अलग है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना दोस्तों 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और हैदराबाद इसकी क्या है, राजधानी है। अब बात करें पश्चिम बंगाल की तो 1956 में इसकी स्थापना हुई। कोलकाता इसकी राजधानी है। सुंदरवन का डेल्टा है यहाँ पर। और गंगा, पद्मा, दामोदर, बंगाल का शोक जिसको कहते हैं हम लोग। सिक्किम में 1971 में इसकी स्थापना हुई। गंगटोक है इसकी राजधानी है। और कंचनजंगा और यहाँ पर चोलामू झील है। तिस्ता नदी है। और पाकयोंग एयरपोर्ट है, ये फर्स्ट एयरपोर्ट माना जाता है सिक्किम का।
ओडिशा की बात करें 1936 में इसकी स्थापना हुई। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। कोणार्क मंदिर है दोस्तों यहाँ पर, और चिल्का झील है। भारत में आप नेक्स्ट इधर आगे देखते हैं कि भारत में पूर्वोत्तर की बहनें यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को भी बारे में देखते हैं कि भारत की पूर्वोत्तर यानी कि 7 सिस्टर किसको कहा जाता है। तो पूर्वोत्तर माने कि पूर्व और उत्तर में दोस्तों 7 राज्य है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना की गई। ईटानगर इसकी राजधानी है। और यहाँ पर क्या फेमस है तो पूर्वी बिंदु है जिसको किबिथु बोलते हैं, और बोमडिला दर्रा यहाँ पर। असम की बात करें तो 1947 में इसकी स्थापना की गई। दिसपुर इसकी राजधानी है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। मानस बाग परियोजना भी है, और कामाख्या देवी का मंदिर है। नीलांचल पर्वत है यहाँ पर। नागालैंड की बात करें उसकी राजधानी है कोहिमा। 1963 में इसकी स्थापना की गई। और हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर। दिसंबर के फर्स्ट वीक में दोस्तों हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेघालय 1972 में इसकी स्थापना हुई। शिलांग इसकी राजधानी है। गारो खासी जयंतिया यहाँ की जनजातियां भी है और पहाड़ियां भी है। मासिम राम और चेरापूंजी ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ हमेशा पानी गिरते रहता है। मणिपुर की बात करें इम्फाल इसकी राजधानी है। 1972 में इसकी स्थापना की गई। लोकटक झील यहीं पर है। तुजू दर्रा यहीं पर है। केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों तेरता हुआ नेशनल पार्क माना जाता है। मिजोरम की बात करें दोस्तों ये 1987 में इसकी स्थापना की गई। आइजोल इसकी राजधानी है। नामदफा या दम्फा एक अभ्यारण्य है। फलादान यहाँ पर नदी है, और सेकंड सबसे साक्षर राज्य माना जाता है। त्रिपुरा की बात करें अगरतला इसकी राजधानी है। 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। 21 जनवरी 1972 की इसकी स्थापना हुई है। और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखें दोस्तों तो दिल्ली, जिसका नई दिल्ली इसकी कैपिटल है, इंडिया की राजधानी है। 1965 में इसकी स्थापना की गई। पुदुचेरी की दोस्तों पुदुचेरी ही इसकी राजधानी है, और 1966 में इसकी क्या की गई थी 1954 में इसकी राजधानी इसकी स्थापना की गई थी। चंडीगढ़ की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ ही है। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। लक्षद्वीप की राजधानी कवरती है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। दादर एवं नगर हवेली जो सिलवासा में है 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। अंडमान निकोबार इसकी राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है, और इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की। 1956 में इसकी स्थापना की गई। दमन और दीव की राजधानी दोस्तों दमन है, और 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों एक अभी है लद्दाख। तो लद्दाख भी एक नेशनल ये बना गया है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख भी दोस्तों इसकी राजधानी भी लद्दाख ही है। और जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी हम फर्स्ट में देख चुके हैं कि इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, नहीं बनाया है। मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।